पागल है, कल से छुट्टी लगेगी? कल से लगातार क्लास है, कोई छुट्टी उट्टी नहीं है कल से। हाँ। हाँ। 31st, 2 और 3। अरे मैं हूँ पंजाब, सुन लो। क्या? कर ही दो ना धनतेरस। क्यों? नहीं बेटा, धनतेरस के दिन धन आता है, हम तो लगाएंगे ना तभी तो धन आएगा। अब धन कहाँ से आएगा हम धनतेरस के दिन? हम धनतेरस के दिन दुकान बंद। बेटा घर वाले दुकान खोल के बैठे होंगे ना, तुम्हारी दुकान बंद करेंगे क्या धनतेरस वाले दिन? सबकी दुकानें खुली होंगी ना, हम दुकान बंद कर दें अपनी? ऐसा थोड़ी होता है। धन कहाँ से हो आएगा बेटा? हम्म, बस। चाहे धन हो, चाहे तेरस हो, चाहे दिवाली हो, चाहे दिवाली का अगला दिन हो। चलें बेटा। बेटा, दिवाली पे निबंध अपन बाद में लिखेंगे। हम अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है ना? दिवाली चमक धमक वाला त्योहार है ना? बतेरे प्रकार के पकवान बनते हैं, ऐसे ही लिखते थे बचपन में। हम्म, क्या? देना बे, दे दे दे। अबे दे बेटा, इधर दे, इधर दे। अरे जल्दी दे भाई, पढ़ाना शुरू करना है। अब बेटा ये जब्त हो गया, तुम लोग क्लास में ये सब ला रहे हो, ये कोई तरीका होता है आपका? अब ये, अब इसको हम जब्त कर लेते हैं बेटा, अब ये नहीं मिलेगी आपको। आइए, स्टार्ट करूं? अबे है ही नहीं ना, मना ही नहीं क्या? चलो आओ बेटा। हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा? इन्वेंट्री मैनेजमेंट। एक बार आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है क्या? है ना? ध्यान से सुनेंगे सब लोग, नहीं तो गोली मार दूंगा। ठीक है, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट हम अलग अलग लेवल पढ़े थे। क्या पढ़े थे? अलग अलग लेवल। बताओ बेटा, पहला लेवल क्या था? रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला बोलो बेटा। ख्वाहिश तुम बताओ, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला। चालू है। मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, याद है क्या ये? अच्छा, फिर क्या पढ़ा था हमने? मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला पढ़ा था। रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, याद है क्या? फिर पढ़ा था मिनिमम लेवल का फॉर्मूला। क्या था मिनिमम लेवल का? रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल लीड टाइम। नॉर्मल या एवरेज एक ही बात है, एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज। ये पिछली कक्षा में आपको सब पढ़ा चुका हूं मैं, है ना? इसके बाद क्या पढ़ा था बताओ? एवरेज लेवल पढ़ा था। एवरेज स्टॉक लेवल क्या था बताओ? रीऑर्डर लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी, ये याद है क्या? और दूसरा फॉर्मूला क्या था? मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन टू। ये क्या आ गया तुम्हारा? एवरेज लेवल। क्या आ गया तुम्हारा? एवरेज लेवल। बंदूक की वो दे यार, इसमें गोली दे मेरे को। ठीक है, पूरा देना भाई। हाँ, टिक। चलो गया, कोई बात नहीं। ठीक है क्या? आराम से दे लेकिन। चलो, ये क्या हो गया? एवरेज लेवल। क्या हो गया बेटा? एवरेज लेवल। एवरेज लेवल के अलावा क्या आएगा बताओ बेटा? एवरेज लेवल के बाद क्या पढ़ा था आपने? बताओ, कुछ पढ़ा था? ईओ क्यू। क्या पढ़ा था? ईओ क्यू। ईओ क्यू का फॉर्मूला बोलो। अंडर रूट 2 इंटू ए इंटू ओ अपॉन सी। क्या था? 2 इंटू ए इंटू ओ अपॉन सी। काय का फॉर्मूला था बेटा? ईओ क्यू का। काय का फॉर्मूला था? ईओ क्यू का। डन है क्या ये? इसके बाद क्या था? इतना पढ़ा था। एक आध क्वेश्चन कर लिए थे। एक क्वेश्चन बड़ा वाला कराना था, जो तुम लोग ने हवा निकल गई थी तुम लोग की, तो मैंने कहा था कोई बात नहीं। कौन सा क्वेश्चन था? नहीं यार, देखे नहीं मैंने। फ्राइडे को दिया है, सैटरडे को दिया है। बना तुम लोग से क्वेश्चन? नहीं बना पेपर में? बच्चे आधा आधा 20 मिनट पहले, 10 10 मिनट पहले पेपर खत्म करके चले गए। नालायक है वो लोग, कुछ नहीं हो सकता। आओ देखो, यहां देखो। अ मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स 1000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल पर मंथ। कितना चाहिए? 1000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल पर मंथ। तो साल भर में कितने लगेंगे?
1000 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 12,000। द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 15 पर ऑर्डर। द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 15 पर ऑर्डर। एक ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? 15 पर ऑर्डर। द कैरिंग कॉस्ट इज 2 पर यूनिट। कैरिंग कॉस्ट इज 2 पर यूनिट और साथ में कितनी है? 15% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। 15% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री, अरे हाँ। द परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इज 10। द परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इज 10। तो कैरिंग कॉस्ट 15% किसका निकलेगा? परचेज प्राइस का। अरे हाँ बोलो ना यार। तो 15 का 10%, सॉरी 10 का 15%, कितना आ जाएगा बेटा? 1.5। आपको ईओक्यू निकालना है। आगे ये द मैन्युफैक्चरर का जो पॉइंट है ये आपको मैं कराऊंगा, उसके पहले का पूरा आप ईओक्यू निकाल के बताओ मुझे अभी इसी वक्त। क्या बेटा? हाँ। अबे जल्दी करना, इसको माची तोड़ के जाएगी ना। उल्टा। अब समझ गया। चलो। ओके। लोड भी करनी पड़ती है, नाइस। क्या पूछ रही है? आया क्या वहां तक? अबे खतरा है बे। हाँ फिर ठीक है। हाँ फिर ठीक है, पता पड़ा। हाँ भाई क्या बोल रही? सॉरी सॉरी, अब नहीं अब नहीं अब नहीं, बस दो बार हो, ठीक है। ठीक है, एनुअल एनुअल कितना है? 12,000। एनुअल कितना है? 12,000। अरे हाँ बोलो ना। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? 15। हाँ क्या पूछ रही है? हाँ ना बेटा, 1,000 रुपए पर मंथ। क्या? ईओक्यू। हाँ सही है, मैंने पिछली बार करा भी दिया था तुम लोग को, अगर याद हो तो। बता रहा हूँ। कैरिंग कॉस्ट कितनी? 3.5 थी ना? कितना आया? 320.71 ना? तो अपन 320 क्वांटिटी पकड़ ले, बोलो हाँ। ईओक्यू अपन कितना पकड़ ले? 320। अब मुझे एक बात ये बताओ, ओवरऑल कॉस्ट कितनी पड़ेगी अगर मैं 320 रुपए के, मतलब अगर मैं ईओक्यू मंगाता हूं, यानी कितना मंगाता हूं? 320 क्वांटिटी एक बार में मंगाता हूं। बेटा पनस क्या परेशान है? अगर मैं 320 क्वांटिटी एक बार में मंगा रहा हूं तो मेरा टोटल कंजम्पशन, टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी साल भर की, मुझे ये निकालनी है। यहां देखो ध्यान से बता रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना, ठीक है? छोड़ दो सारी चीजें, ध्यान से सुनो। क्या है? टोटल कंजम्पशन कितना है मुझे बताओ, साल भर में कितना कंजम्पशन लग रहा है? 12,000। हाँ। और कितने रुपीस का एक रुपी, 1 किलो कितने रुपीस का है? 10 रुपए। तो 12,000 इंटू 10, 1,20,000 का क्या लग रहा है बेटा? रॉ मटेरियल साल भर में, हाँ या ना बोलो? बेटा नहीं समझ में आया? नहीं आया? साल भर में 12,000 kg का आउटपुट रॉ मटेरियल लग रहा है, और एक रॉ मटेरियल 10 किलो का है। तो 12 इंटू 10, 1,20,000 का क्या लग रहा है? रॉ मटेरियल। अच्छा अपनी ऑर्डर साइज कितनी है ये बताओ? एक बार में कितना ऑर्डर करना है, कितना आया बताओ? 320। कितना आया है? 320 हो मेरे साथ? तो मुझे, हाँ 320 है ना आया है, पर अब मुझे बताओ ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होगी, आप मुझे निकाल के बताओ कितनी होगी ऑर्डरिंग कॉस्ट। मैंने आपको सिखाई थी। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आएंगे, अच्छा ये बताओ। भाई एक बार में कितने मंगा रहे हो? 320। साल भर में कितने मंगाओगे? 1,20,000। तो कितनी बार मंगाओगे बताओ मुझे? 1,20,000 डिवाइडेड बाय 320, 375 ऑर्डर्स हो गए, बोलो हाँ। और पर ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है मुझे बताओ बेटा? 15।
एक सेकंड ना, इन्होंने कुछ लफड़ा किया है। चलो अच्छा, कितनी आ रही है तुम्हारी ऑर्डरिंग कॉस्ट? 1,20,000 डिवाइडेड बाय 320, 375 आ रही है। ऑर्डर्स इनटू 15। अच्छा कैरी कितना करोगे? 320 का आधा 160 इनटू कैरिंग कॉस्ट कितनी है आपकी? 3.75। हम्म 560 आ रही है ना? एक सेकंड, 12,000 डिवाइडेड बाय 320, ये 37.5 है बे। ये 37.5 इंटू 15 है, 562। सब लोग अपनी अपनी दुनिया में हैं, सबको दुनिया से बाहर निकालना पड़ेगा। आओ यहाँ देखो बेटा, क्या कर रहे हो? नींद में हो क्या कर क्या रहे हो मुझे ये बताओ। हाँ तो सुनो ना बेटा, मैं बता रहा हूँ ना। मुझे क्वेश्चन का डेटा बताओ सब लोग, मुंडी नियत को स्ट्रेट बैठो सारे लोग यहाँ बताओ। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन का डेटा बताओ, उसने क्या बोला है? रॉ मटेरियल कितना लगता है उसको? अबे रॉ मटेरियल कितना लगता है उसको? कहां से 10,000 किलो? 1,000 यूनिट्स ऑफ अ रॉ मटेरियल पर मंथ, बोलो हाँ। यानी रॉ मटेरियल कितना लगता है? 1,000 यूनिट्स पर मंथ। मेरे साथ रुकेंगे सब, हाँ या ना बोले? फिर क्वेश्चन ने क्या दिया? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एक बार ऑर्डर करने के कितने रुपए लगते हैं? 15 रुपए, ठीक है क्या? फिर उसने क्या दिया है? कैरिंग कॉस्ट कितनी दी है? 2 रुपए प्लस 2 रुपए प्लस कितनी बोलिए? 2 रुपए प्लस 15% ऑफ परचेज प्राइस, 15% ऑफ परचेज प्राइस। परचेज प्राइस कितनी है? 10 रुपए। 10 रुपए का 15% कितना हो जाएगा? 1.5। हाँ या ना बोलो? तो कितना हो गया? 3.5 रुपए। यहां तक सही है? मेरे साथ बोलो। ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई, कैरिंग कॉस्ट आ गई। फिर उसने क्या बोला? पहले तो बोला ईओक्यू निकालो। क्या नहीं बोला? ईओक्यू बोला नहीं, मैं निकालने बोल रहा हूं। ईओक्यू निकालो। कितना आया ईओक्यू आपका? 2 इंटू, ये 1,000 पर मंथ है, एनुअल चाहिए तो कितना हो जाएगा? 12,000। हाँ, इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 15, और कैरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 3.5, और इसका क्या कर दोगे? अंडर रूट। तो 2 इंटू 12,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 3.5 कितना आ गया? तो 320 रुपए ले लूं? पूरा पूरा 320 ले लूं? बोलो हाँ। यहां तक समझ में आया है? 320 क्या आया है? क्या होता है ईओक्यू? वो फॉर्मूला रट लिए हैं, बस ईओक्यू निकालना था। निकालनी होता क्या ईओक्यू? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या मतलब होता है इसका? अरे हर बार कितना मंगाए, हर बार कितना मंगाए? हमने निकाला है कि हम हर बार कितना मंगाएंगे? 320 यूनिट्स। कितना मंगाएंगे? 320 यूनिट्स। कितने लोग मेरे साथ हैं? हर बार कितना मंगाएंगे? 320 यूनिट्स। अब हमको निकालनी है साल भर में कितना खर्चा आएगा। हमको क्या निकालनी है? साल भर में कितना खर्चा आएगा। तो इन लोग ना, इनने हमको दो ऑप्शन दिया एक्चुअली। अगर तुम क्वेश्चन आगे पढ़ोगे तो उसने क्या बोला है? हमको कितने मंगाने में फायदा हो रहा है? एक बार में कितना मंगाने में फायदा हो रहा है? 320। कितना मंगाने फायदा हो रहा है? 320। अब क्वेश्चन ने क्या बोला? द मैन्युफैक्चर ऑफर्ड अ 5% डिस्काउंट। द मैन्युफैक्चर ऑफर्ड अ 5% डिस्काउंट इन परचेज प्राइस फॉर ऑर्डर ऑफ 2,000 यूनिट्स और मोर बट लेस देन 5,000। क्या बोला इसने बताओ? हमको एक बार कितना मंगाने में फायदा हो रहा था? 320 में। उसने बोला आप एक काम करो, अगर आप 320 करके मंगा रहे हो, अगर आप 2,000 से ज्यादा और 5,000 से कम मंगाओगे तो मैं आपको कितना डिस्काउंट दे दूंगा? 5%। और अब फर्दर 2 यूनिट 2% डिस्काउंट अवेलेबल फॉर ऑर्डर। अगर 5,000 से और मंगाओगे, मतलब 5,000 से ज्यादा मंगाओगे, तो आपको कितने परसेंट का डिस्काउंट दे दूंगा? 5 तो दे ही रहा था, 2 और दे दूंगा। कितना दे दूंगा? 7। मतलब उसने हमारे पास 2 ऑफर रखे। तो हमारे पास अब 3 ऑप्शन है टोटल। पहला ऑप्शन क्या है? 320 ही मंगाए जितना मंगा रहे हैं, बोलो हाँ नहीं? दूसरा ऑप्शन क्या है? 2 से 5 के बीच में मंगाए। और तीसरा ऑप्शन क्या है? 5 से ऊपर मंगाए। अरे हाँ बोलो ना यार। तो अपन एक एक करके देखते हैं क्या क्या अपना सिनेरियो बनते हैं। पहले मैं बोल रहा हूं कि मैं ईओक्यू ही मंगा रहा हूं। कितना मंगा रहा हूं? 320। तो टोटल कॉस्ट एट ईओक्यू,
टोटल कॉस्ट एट ईओक्यू। मुझे बताओ साल भर में क्वांटिटी कितनी मंगाओगे तुम? अबे पूरे साल भर में क्वांटिटी कितनी मंगाओगे? 12,000। बोलो हाँ या नहीं? तो हमेशा टोटल कॉस्ट में तीन एलिमेंट होते हैं। पहला एलिमेंट क्या होता है? परचेस कॉस्ट। पहला एलिमेंट क्या होता है? परचेस कॉस्ट। कितनी मंगाओगे मुझे बताओ? 12,000 मंगाओगे। और एक यूनिट कितने का पड़ेगा? 10 रुपए का। तो 1,20,000 का तुमको रॉ मटेरियल पड़ेगा। कितनों को ये समझ में आई? अब आता था ड्रॉ। प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगी। क्या लगेगी? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे पता चलेगी? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तुम मुझे बताओ अगर 12,000 तुम्हें साल भर में चाहिए, एक बार में 320 मंगा रहे हो, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आएंगे? 37.5। आपको 37.5 ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे। और एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है? आपने निकाली ना? कितनी निकाली? अबे एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है? 15 रुपए ऑर्डरिंग कॉस्ट। बोलो हाँ या नहीं? तो 37.5 इंटू 15, 562.5। इसको 562 ले रहा हूं क्योंकि हमने ऑलरेडी राउंड ऑफ कर रखा। बोलो हाँ या नहीं? अच्छा बताओ ईओक्यू में क्या होता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सेम होती है, हाँ या ना? बोलो। अरे पढ़ाया था यार लास्ट क्लास में। ईओक्यू में क्या होता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सेम। तो जितना मंगाया था उसका आधा कैरी करते हैं हम। जितना मंगाया था उसका आधा कैरी करते हैं। यानी कितना कैरी करते हैं? 320 का आधा। 320 का आधा कितना आ जाएगा? 160 कैरी करते हैं। बोलो हाँ या नहीं? और कैरिंग कॉस्ट कितनी आई है? 3.5 हमने निकाली थी ना। 3.5 कितनी आई थी बताओ? 160 इंटू 3.5, 560। तो यानी दोनों मोटा मोटी दोनों को 560 560 या 562 562 कुछ भी आप ले सकते हो। हाँ या ना? बोलो। क्योंकि ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट क्या होती है? सेम, राउंड ऑफ के कारण। मुझे बताओ टोटल कॉस्ट कितनी पड़ रही है? 1,20,000 प्लस 560 560 कितनी पड़ रही है? 1,21,120। कितनों को ये समझ में आया? अब मुझे बताओ डिस्काउंट लेने का फायदा तब होगा जब हमारी टोटल कॉस्ट क्या है? 1,21,120 से कम है। क्या बात समझ में आई? यहां तक समझ आया कि नहीं आया बताओ? मैं चाहूंगा एक बार इतना सॉल्व करो, जल्दी से करो। बेटा जितना मंगाया उसका आधा कैरी करते हैं। हमने मंगाया कितना? 320। आधा कितना होता है उसका? 160। क्या? जब हमारी डिस्काउंट के बाद कॉस्ट इससे कम पड़े। अभी हम बिना डिस्काउंट के मंगा रहे तो इतना खर्चा आ रहा है। डिस्काउंट लेने के बाद फायदा कब होगा? जब 1,21,000 से कम खर्चा हो हमारा। अभी डिस्काउंट वाला ऑप्शन अवेल करेंगे अपन। खुद से करो ये। मैनू विदा करू, मैनू विदा करू, मैनू विदा करो मेरे यार। नहीं पढ़ा भाई, इतना अच्छा थोड़ी गाता हूँ कि कॉपीराइट आ जाए। मैनू विदा करू। हाँ हाँ हाँ। हाँ। 3.5 रुपए कैरिंग कॉस्ट। अरे दिलजीत का वीडियो देख लिया यार, मजा ही आ गया देख के यार। मेरा दोस्त गया था कल दिल्ली वाले कॉन्सर्ट में। मैं तो इंदौर वाले में जाऊंगा ना। हो गया? नोट हो गया? तो जल्दी करो ना।
चलूं आगे बात करूं तुमसे? सब डेड लग रहे हो मेरे को आज, बिल्कुल एकदम लास्ट जैसे, है ना? अभी बेटा रुक जाओ, बताता हूं तुम लोग को मैं, रुको। उनने क्या बोला? उनने क्या बोला? क्या बेटा क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या डिस्कस कर रहे हो? तो इतनी इतनी चर्चा करके कौन सा पेन का हिसाब हो रहा है तुम लोग का? क्वेश्चन ने क्या बोला था? अगर 2000 से 5000 ऑर्डर करोगे तो आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। और अगर 5000 से ऊपर करोगे, इसको मैं बोलता हूं 4999 तक। अगर 5000 ऑर्डर करोगे और उससे ऊपर करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 7%। बोलो हाँ या नहीं? तो अगर मुझे 5% डिस्काउंट चाहिए तो 2000 में ही काम चल जाएगा, 5000 तक जाने की जरूरत क्या है? हाँ या ना, बोलो ना यार। मैं तो कम से कम मंगाने की कोशिश करूंगा ना, क्योंकि जरूरत तो मुझे 320 की है एक बार में। बोलो हाँ। तो एक बार पूरा सेम कैलकुलेशन 2000 के हिसाब से करते हैं। कैसे करेंगे? सुनना ध्यान से, देखो अगला क्वेश्चन आप ही को करना है। यहां देख लो बेटा, अगर मैं साल भर में 2000 मंगाऊं एक बार में, बोलो हाँ या नहीं, तो मुझे कितने का पड़ेगा? 5% डिस्काउंट। अभी सेलिंग प्राइस कितना है? 10 रुपए। कितना है बेटा? 10 रुपए। 5% डिस्काउंट माइनस करो, कितना बच जाएगा? 9.5। कितना बच जाएगा? 9.5। बोलो हाँ या नहीं? अब टोटल कॉस्ट के फिर तीन एलिमेंट, एक क्या होते हैं बताओ? परचेस कॉस्ट। परचेस कॉस्ट कितनी हो जाएगी बताओ मुझे? साल भर में कितना लगना था? 12000 यूनिट्स। और रेट कितना हो गया? 9.5। देखो पहले कितना लग रहा था? 1,20,000। अब कितना लग रहा है? 1,14,000। फायदा तो हुआ है, बोलो हाँ या नहीं? अच्छा, लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी हमारी? नंबर ऑफ ऑर्डर निकालो। हम कितना मंगा रहे हैं? 1,20,000 ना साल भर में, बोलो हाँ या नहीं? और पर ऑर्डर कितने का है? 2000 रुपए का। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2000, नंबर ऑफ ऑर्डर कितने आ गए? 60। 60 ना? 60 ऑर्डर्स आ गए, बोलो हाँ। और ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? 15। 900 रुपए क्या हो गई? ऑर्डरिंग कॉस्ट। 900 रुपए क्या हो गई? ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब कैरिंग कॉस्ट में ध्यान देना, यही गलती होती है। कैरिंग कॉस्ट कितनी लगेगी बताओ? जितना मंगाते हैं उसका आधा, जितना मंगाते हैं उसका आधा। यानी कैरिंग कॉस्ट कितनी लगेगी? 2000 का आधा कितना होगा? इंटू, कैरिंग कॉस्ट कितनी रहेगी? इंटू 3.5। गलत है, 3.5। अभी भी कितनी थी? 3.5। बोलो हाँ भाई, लेकिन 3.5 परसेंटेज में निकाली थी, हाँ ना बोलो? परसेंटेज में। अच्छा 3.5 कैसे निकाला था आपने बताओ? 2 रुपए प्लस, 2 रुपए प्लस, 2 रुपए प्लस 15% ऑफ परचेज प्राइस, 15% ऑफ परचेज प्राइस। अब परचेज प्राइस चेंज हो गई है ना, 10 की जगह कितनी हो गई है? 9.5। हाँ बोलो ना यार। तो अब कैरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 15 इंटू 9.5। 15 इंटू 9.5 इंटू 15%। 3.425। कितनों को ये समझ में आया क्या बोला मैंने? भाई जितना आप मंगाते हो उसका आधा कैरी करते हो, जितना आप मंगाते हो उसका आप आधा कैरी करते हो। तो 2000 का आधा 1000 कैरी करते हो, बोलो हाँ। कैरिंग कॉस्ट कितनी होती है? कैरिंग कॉस्ट उसने कितनी बोली थी? 2 रुपए प्लस 15% ऑफ परचेज प्राइस। अब 15% परचेज प्राइस चेंज हो गया है, कितना हो गया है? 9.5। कितना हो गया है? 9.5। तो 9.5 का 15% आया 3.4, जो प्लस 2 करके कितना आ गया? 3.425। करो कितना आ रहा है? 1000 इंटू 3.425, 3425। टोटल करो कितना लग रहा है कुल मिला के पैसा? 1,14,000 प्लस 900, 1,18,325। पहले कितना लग रहा था हमारा? 1,21,000। तो डिस्काउंट वाले का फायदा है कि नहीं है? है कि नहीं है? इनका ये 1,17,000 क्यों आया है? 1,14,000 प्लस 90 प्लस 342, 90। 90 कैसे हो गया इनका ये? अबे 90 कैसे हो गया? अपना तो 900 हुआ है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने थे अपने? ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी थी? टोटल ऑर्डर परचेज प्राइस कितना था अपना? 1000 इंटू 12। अरे तो 12,000 था ना, 1,20,000 से क्यों किए हो भाई? तो तुम लोग खुद भी करते भी चले जाओगे क्या? 12,000 इंटू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना है? 2,000। समझे कि नहीं समझे? 1,14,000 प्लस 90 प्लस 3425 कितना आ गया?
1,17,515 और फायदा हो गया ये लो। बेटा आपको समझ आ रहा है कि क्या कर रहे हैं कि तुम लोग से मल्टीप्लाई प्लस करते चले जा रहे हो? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, क्योंकि तुम लोग के साथ समस्या है। चलो एक काम करो, क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। जगह छोड़ो इसके लिए, इसके लिए जगह छोड़ो, अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो मंथली कंजम्पशन, मंथली कंजम्पशन 2,000 यूनिट्स, मंथली कंजम्पशन 2,000 यूनिट्स। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 200। कैरिंग कॉस्ट 15%। परचेज प्राइस 500 रुपए। ठीक है, कैलकुलेट ईओक्यू, कैलकुलेट ईओक्यू एंड टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट करो खुद से। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी बोली थी? 200 पर ऑर्डर। जो क्वेश्चन दिया उसको सॉल्व करो पहले। नहीं बन पा रहा। कितनी बोली थी एनुअल रिक्वायरमेंट, बताओ मैंने? एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी बताई थी मैंने? 2,000 पर मंथ, तो कितना हो गया? 24,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी बोली थी? 200। और कैरिंग कॉस्ट कितनी बोली थी? 500 का 15%, राइट? 358 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। अब टोटल कॉस्ट निकालो। भाई कॉमन सेंस लगाना, टोटल कॉस्ट यानी कुल खर्चा कितना होता है। इसमें तीन चीजें आती हैं, एक चीज आती है परचेस कॉस्ट, एक चीज आती है ऑर्डरिंग कॉस्ट, और एक चीज आती है कैरिंग कॉस्ट।
अभी बन रहा है। हाँ, क्या? भाई साल भर की निकालनी है, टोटल कॉस्ट फॉर होल ईयर निकाली जाती है। साल भर में कितना रॉ मटेरियल लगना है? 1 करोड़ 20 लाख रुपए, ठीक है। UQ 350 8 आया ना आपका? भाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स। क्या करते हो तुम लोग यार, बिल्कुल रट्टेबाज हो बहुत बड़े वाले। साल भर में कितना चाहिए? 24 हजार बोलो हाँ। एक बार में कितने मंगा रहे हो तुमने? योक्यू निकाला है, कितना निकाला है योक्यू? 358, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो गए? 24 हजार डिवाइडेड बाय 358। अरे एक बार में 358 मंगा रहे हो, साल भर में 24 हजार मंगाने, कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो जाएंगे? 24 हजार डिवाइडेड बाय 358 कितने आ गया? 67 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी दी हुई थी तुमको? 200। 200 दी थी ना? आगे पीछे आ रही है, 13,425 कुछ आ रही है। 3, हाँ उसको मैंने वही किया, देखो ना सामने। मैंने आपको नोट्स लिखवाए थे, आप कैरी कितना करते हो? जितना मंगाते हो उसका आधा, आप जितना मंगाते हो उसका आधा। कितनी ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक ऑर्डर कितनी आई है तुम्हारी? 358 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? 179 इंटू कैरिंग कॉस्ट। तुम्हारे पास ऊपर क्वेश्चन में लिखी हुई है 75। यार ये बनना चाहिए ना यार, इसमें थोड़ी इतना टाइम लगना चाहिए। तो टैक्समैन दिखाओ एक बार स्कैनर। 13,425 को मैंने 13,000 लिखा हुआ है। अपन ने लिवरेजेस पढ़े हुए हैं ना, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, और कंबाइंड लिवरेज, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी पढ़ा है ना अपन ने? अभी क्या आधा है क्या तुम्हारे पास? इतना कम कैसे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में? अच्छा है तो सॉरी, मिल गया।
बेटा थोड़ा जल्दी करेंगे आप लोग। हो गया। चलिए स्कैनर खोलिए सब लोग अपनी अपनी। थोड़ा जल्दी है ना। क्वेश्चन नंबर 26, पेज नंबर 17.45।